हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर नंबर 7 मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट, जिसे टी.एस. एलियट्स ने लिखा था। और ये एक पोइट्री है, इसको हम लोग जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पढ़ते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट के जो पोएट हैं उनके जीवनी के बारे में। जीवनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जीवनी अगर पढ़िएगा आप, चाहे ऑथर हो या पोएट हो, तो ये जो है आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में 10 मार्क्स की गारंटी देता है। मतलब कि अगर आप ऑथर इंट्रोडक्शन और जो है पोएट इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में एकदम निश्चित है, 100% श्योर है कि आपको 10 मार्क्स जो है इससे आ जाएगा आपको। यानी इस तरह का इसमें से जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टी.एस. एलियट्स की जीवनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थॉमस स्टर्न एलियट। थॉमस स्टर्न एलियट इनका पूरा नाम था। इनकी जो जन्म हुई थी वो 1888 ईस्वी में और 1965 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मैसूरी USA। इनकी जो जन्म हुई थी वो कहाँ हुआ था? सेंट लुइस के अंदर, मैसूरी जो प्रांत है उसके अंदर, USA के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये अमेरिकन जो है कवि थे। बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। लेकिन अंततः वे इंग्लैंड में बस गए। यानी कि पहले इंग्लैंड में इनकी पैदाइश हुई, लेकिन ये जो है आकर बस कहाँ गए? ये जो है आपको इंग्लैंड में आकर बस गए। अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, साहित्य में से एक शास्त्रीय शैली के अनुवर्तक। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म से जो है एंग्लो कैथोलिक थे। एंड लॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और जो है राजनीतिक में एक सत्तावादी थे। He rose to become one of the greatest poet of the 20th centuries। 20वीं शताब्दी के महानतम कवियों में से एक बने। ये टी.एस. एलियट जो है 20वीं शताब्दी के जो महान कवि है उनमें इनका भी नाम शुमार किया जाता है। He was also a distinguished critic and a dramist, और एक विशिष्ट आलोचक और नाटककार भी थे। He was awarded द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। 1948 में इन्हें जो है नोबेल पीस पुरस्कार लिटरेचर के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1948 में। हिज बेस्ट नोन पोएम आर वेस्टरलैंड, एश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे और 4 क्वार्टेट्स। एज अ पोएट एंड स्पोकमैन फॉर हिज एज, अपने समय के एक कवि और प्रवक्ता के रूप में, ही ट्रूली रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड ऑफ 20th सेंचुरी। वो वास्तव में 20वीं सदी के बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक मनोदशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उनकी कविता को अगर आप पढ़िएगा तो 20वीं शताब्दी में समाज कैसा था, सोसाइटी कैसा था, बौद्धिक लोग क्या सोचते थे, और जो है दार्शनिक लोग की क्या मान्यता थी, ये सारी चीज़ जो है आपकी इनकी कविता में खुलकर सामने आएगी। द प्रेजेंट पोएम मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट, प्रस्तुत कविता जो पढ़ेंगे आप, मैक्टिविटी द मिस्ट्री कैट, इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट, जो उनके संग्रह ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। which was made into very successful music on stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber, जिसे महान संगीतकार सर एंड्रयू लॉयड वेबर द्वारा मंच पर बहुत ही सफल जो है संगीत में बदला गया था। यानी कि ये स्टेज में जैसे एंट्री होती है, जैसे कोई भी चीज़ स्टेज पर जो दिखाया जाता है तो उसमें सबसे पहला जो म्यूज़िक होता है उसके अंदर इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ लाइट पोएम इन मोक हीरोइक वेन, यह बहादुरी के प्रदर्शन का एक हल्का फुल्का जो है कविता है। इट डज़ नॉट नीड एनी सेलमन और डिटेल एनालिसिस, इसे किसी गंभीर या विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट नेट रेम्स एंड ग्लोपिंग रिदम एज वेल एज कॉमिक्स इफेक्ट ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज़ इन फैक्ट अ कैट। इनका जो आकर्षण है, यानी ये कविता का जो मेन आकर्षण का केंद्र है, इसके स्पष्ट तुकबंदी और धारा प्रवाह लय के साथ साथ एक शैतानी अपराधी का हास्य प्रभाव है जो
वास्तव में एक बिल्ली है। तो इस तरह से आपका जो है मैकविटी द मिस्ट्री कैट के जो ऑथर थे टी.एस. एलियट्स, उनकी जीवनी के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और हमारी ऑनलाइन क्लासेज कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। 12वीं क्लास के अगर आप स्टूडेंट हैं तो जस्ट फॉर 500 यानी एक बार आपको 500 रुपया लगेगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स इंग्लिश का जो है हम लोग करवा के देते हैं। इसमें 500 रुपये में आपको 532 पेज की जो प्रिंट की हुई किताब होती है रेनबो स्नैपशॉट, इसी तरह लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया होता है उस किताब के अंदर, वो किताब मिल जाती है, आपके घर पे जाती है। और उसमें ही यानी उसी 500 रुपये में पोस्टेज चार्ज भी इंक्लूड होता है और साथ में जो हम लोग 220 घंटे का जो वीडियो होता है जिसके अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाते हैं, पूरी किताब को, पूरी जो है ग्रामर को, वो पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। तो घर पर बैठ के आप जो है तैयारी कर सकते हैं और 2022 के टॉपर बन सकते हैं। इस बार यानी कि 2021 में हमने 214 स्टूडेंट को टॉप करवाया है, जिसकी लिस्ट आप जो है हमारी व्हाट्सएप पर मैसेज करके यानी कि आप हाई करके इस नंबर पे हाई कीजिएगा व्हाट्सएप पे 9065829862 पे, तो आपको ऑटोमेटिक वो लिंक मिल जाएगी। उसमें आपको पूरा कंप्लीट आपको स्टूडेंट का नाम, कौन से कॉलेज से था, कौन से डिस्ट्रिक्ट, रोल कोड, रोल नंबर, ये पूरा डिटेल आपको मिल जाती है। तो आप जो है कोर्स परचेज करने से पहले आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो आपको हम डिटेल दे रहे हैं वो सही है या गलत है, उसके बाद ही आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।